शुभ स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का एमएसआई स्वर्ण ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 10th के संस्कृत पीयूषम द्वितीय भाग के चैप्टर 1 को पढ़ेंगे तथा साथ में उसका हिंदी अर्थ एवं उसके सभी प्रश्न उत्तर को जानेंगे, जो 10वीं के बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपका बुक है कक्षा 10 पीयूषम द्वितीय भाग। पीयूषम अर्थात अमृत होता है। पहला चैप्टर है मंगलम, जो कि उपनिषद से लिया गया है। प्रथम पाठ है मंगलम। चैप्टर शुरू करने से पहले इसके शब्दार्थों को जान लेंगे। शब्दार्थ हैं हिरण्मयेन अर्थात सोने सा, पात्रेन अर्थात पात्र में या आवरण में, सत्यस्य अर्थात सत्य का, अपिहितम अर्थात ढका हुआ, मुखम अर्थात मुख या द्वार, अपवृणु अर्थात हटा दें, सत्य धर्माय अर्थात सत्य धर्मवान के लिए, दृष्टये अर्थात प्राप्ति के लिए, अनो अर्थात अणु से या सूक्ष्म से, अनियान अर्थात सूक्ष्म या अणु, महता अर्थात महान से, महियान अर्थात महान, जंतो अर्थात प्राणी के, गुहायाम अर्थात हृदय रूपी गुफा में, हित शोकः अर्थात शोक रहित, पंथा अर्थात मार्ग या रास्ता, विततः अर्थात विस्तार होता है, स्यंदमाना अर्थात प्रवाहित होती हुई, नृतम अर्थात मिथ्या या झूठ, थियति अर्थात पार कर जाता है। बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। अर्थात वैदिक मंत्र में उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। अर्थात सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तमनुशसितं चास्ति। अर्थात उसी परमात्मा से सारा संसार व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम्। अर्थात सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी के प्रति करना है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पदात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं। प्रथम श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं शानापावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये जो श्लोक है ईसा स्वस्य से लिया गया है। इसका अर्थ है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। दूसरा श्लोक है अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य अंतो निर्हितो गुहायाम क्रंतु पश्यति विति शोको अतु प्रसादान माहि मानमात्मन। यह श्लोक कंठोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा को देखता है। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथ विततो देवयान येन क्रमंत युषियो पर्याप्त कमा यत्र तत्र सत्यस्य परनिधानम। यह श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। उस देवलोक की प्राप्ति हेतु ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्मा के कल्याण हेतु जिस सत्य मार्ग का ऋषि अनुसरण करते हैं, वही सत्य ईश्वर तक पहुँचने का सच्चा मार्ग है। चौथा श्लोक है यथा नधम स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यह श्लोक भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऐसे नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम और पहचान को छोड़कर उस दिव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। पांचवा श्लोक है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम
आदित्य वर्णम तमस्तात् तमेव विदित्वति मृत्युमेति नान्य पथा विधेते अयनाय। श्लोक श्वेता स्वतर से लिया गया है। इसका अर्थ है वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी उसका साक्षात्कार करके मृत्यु को पार करते हैं। वे जानते हैं इससे अलग अन्य रास्ता संसार सागर को पार करने का नहीं है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और उस पर कमेंट करें। बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहले अभ्यास मौखिक का पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम वदत, अर्थात एक पद में उत्तर बोलें। प्रश्न क हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम, अर्थात सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। सही उत्तर है सत्यस्य, अर्थात सत्य का। प्रश्न ख सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु, अर्थात सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दिया जाए। सही उत्तर है हिरण्मय पात्रम, अर्थात सोने के पात्र को। प्रश्न ग सत्यस्य मुखम केन आच्छादितमस्ति, अर्थात सत्य का मुख किस चीज से ढका हुआ है। सही उत्तर है हिरण्मय पात्रेन, अर्थात सोने के पात्र से। प्रश्न घ महतो महियान क, अर्थात महान से महान क्या है। सही उत्तर है आत्मा। प्रश्न अंग अनु अन्यान क, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। सही उत्तर है आत्मा। प्रश्न च पृथिव्यादे महात परिमाण युक्तात् पदार्थात महत्तर क, अर्थात पृथ्वी पर सबसे महान और परिमाण युक्त पदार्थ कौन है। सही उत्तर है आत्मा। प्रश्न 6 कीदृशः पुरुषः निजेन्द्रिये प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोकः रहितश्च भवति, अर्थात कौन सा पुरुष महान आत्मा को देखकर शोक रहित हो जाता है। सही उत्तर है विद्वानः, अर्थात विद्वान या महापुरुष। प्रश्न ज किम जयम प्राप्नोति, अर्थात किसकी जीत होती है या किसकी जय होती है। सही उत्तर है सत्यम, अर्थात सत्य की। प्रश्न झ किम जयम ना प्राप्नोति, अर्थात किसकी जीत नहीं होती है। सही उत्तर है असत्यम, अर्थात असत्य की। प्रश्न इय का नाम रूपस्य विहायम समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, अर्थात कौन अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। सही उत्तर है नद्य, अर्थात नदियाँ। इनके हिंदी अर्थ नीचे दिए गए हैं। क से लेकर यहाँ तक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हिंदी अर्थों को ही जानें, क्योंकि हिंदी अर्थ से ही ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। यहाँ च से यहाँ तक दिए गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 2 एतेषां पद्यानां प्रथमं चरणम मौखिक रूपेण पूर्यत, अर्थात नीचे दिए गए पदों के प्रथम चरण के बाद पूरा करें। ये जो 5 रिक्त स्थान है ये आप बुक से भी पूरा कर सकते हैं। ये बुक के श्लोकों से दिए गए हैं, जिसमें क नंबर में है हिरण्मयेन, रिक्त स्थान में भरा गया है पात्रेन। ख अनोर्नियान, रिक्त स्थान में है महतो महियान। ग सत्यमेव जयते, रिक्त स्थान में है नानऋतम। घ यथा नद्यः, रिक्त स्थान में है स्यन्दमानः। अंग वेदाहमेतम, रिक्त स्थान में है महंतम। इसके हिंदी अर्थ नीचे दिए गए हैं। ये परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। ये जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं ये परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न एतेषां पदानाम अर्थ वदत, नीचे लिखे पदों के अर्थ बताएं। एक तरफ पदों के नाम दिए गए हैं, एक तरफ अर्थ बताया गया है। अपहितम अर्थात ढका हुआ, तत् अर्थात वह, सत्य धर्माय अर्थात सत्य धर्म के लिए, नोर्नियान अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म, अक्रतु अर्थात विद्वान, वीतशोकः अर्थात शोक रहित, वीततः अर्थात फैला हुआ, देवयान अर्थात स्वर्गलोक, आप्तकामः अर्थात सांसारिक इच्छा, स्यन्तमनः अर्थात बहती हुई, अयनाय अर्थात प्राप्ति के लिए। चौथा प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न भी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। स्वस्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थनाम श्रावयत, अपने याद से एक संस्कृत प्रार्थना सुनाइए। तो इसमें कोई सा भी आसान सा कोई प्रार्थना हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे बताया गया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। बढ़ते हैं अभ्यास लिखित के तरफ। लिखित में पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखित,
अर्थात एक पद में उत्तर लिखें। प्रश्न क, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम अस्ति, अर्थात सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सही उत्तर है हिरण्मय पात्रेण, अर्थात सोने के पात्र से। प्रश्न ख, पूषा कस्मै सत्यस्य मुखम अपावृणुयात्, अर्थात सत्य के मुख पर से क्या हटा देना चाहिए। सही उत्तर है मध्यम में, अर्थात वही हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए। प्रश्न ग, क महतो मह्यान अस्ति, अर्थात कौन महान से महान है। सही उत्तर है आत्मा। प्रश्न घ, किम जयते, अर्थात किसकी जीत होती है। सही उत्तर है सत्यम, अर्थात सत्य की। प्रश्न अंग, देवयानः पंथः केन विततः अस्ति, अर्थात देवताओं के मार्ग का किससे विस्तार होता है। सही उत्तर है सत्येन, अर्थात सत्य से। प्रश्न च, नदय के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, अर्थात नदी अपने किस चीज को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। सही उत्तर है नाम रूपे, अर्थात अपने नाम और रूप को। प्रश्न 6, साधका पुरुषम विदित्वा कम अत्येति, अर्थात साधक पुरुष किस चीज को पार कर जाता है। सही उत्तर है मृत्युम, अर्थात मृत्यु को। यहाँ पे इसके हिंदी अर्थ दिए गए हैं, क से 6 तक पूरा दिया गया है। हिंदी अर्थों को अधिक ध्यान से देखें और उन्हें याद करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उन्हीं से प्रश्न आते हैं। प्रश्न 2, अधोलिखितम उदाहरणम अनुसृत्य प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखित यथा, अर्थात नीचे के उदाहरण अनुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। उदाहरण में प्रश्न दिया गया है, सत्यस्य मुखम केन विधिना अपहितम अस्ति, अर्थात सत्य का मुंह किस चीज से ढका हुआ है। सही उत्तर है सत्यस्य मुखम हिरण्मय पात्रेण अपहितम अस्ति, अर्थात सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है। ये तो उदाहरण था। प्रश्न क को देखते हैं, कस्य गुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहिता अस्ति, अर्थात किस सूक्ष्म से सूक्ष्म गुफा में आत्मा का वास होता है। सही उत्तर है हृदय स्वगुहायाम अनो अन्यान आत्मा निहिता अस्ति, अर्थात हृदय रूपी सूक्ष्म से सूक्ष्म गुफा में आत्मा का वास होता है। प्रश्न ख, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, अर्थात विद्वान पुरुष किसे छोड़कर परम तत्व में विलीन हो जाता है। सही उत्तर है विद्वान नाम रूपात् विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, अर्थात विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। प्रश्न ग, आप्तकामा ऋषयः केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, अर्थात ऋषि किस चीज पर अपने सत्य का विस्तार करते हैं। सही उत्तर है आप्तकामा ऋषयः देवयानेन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, अर्थात ऋषि देवताओं के मार्ग पर अपने सत्य का विस्तार करते हैं। प्रश्न घ, विद्वान की दृश्यम पुरुषम वेति, अर्थात विद्वान पुरुष कैसे होते हैं। सही उत्तर है विद्वान परात् परम दिव्यम पुरुषम वेति, अर्थात विद्वान दिव्य पुरुष के समान होते हैं। इसके हिंदी अर्थ भी नीचे दिए गए हैं। प्रश्न के उदाहरण प्रश्न क से लेकर घ तक हिंदी अर्थ दिए गए हैं। हिंदी अर्थों को जरा ध्यान से देखें और उन्हें याद करें। ये कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, यह हिंदी में ही पूछे जाते हैं और इसके उत्तर हिंदी में ही दिए जाते हैं। संस्कृत के पेपर में ये हिंदी में ही पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है। सही उत्तर है आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। यह प्राणी के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान रहती है। प्रश्न 2, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। सही उत्तर है जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान और महान लोग अपने नाम और पहचान से मुक्त होकर ईश्वर की आराधना करते हुए संसार रूपी सागर को पार करते हैं। प्रश्न 3, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। सही उत्तर है मंगलम पाठ के आधार पर हमेशा सत्य की ही जीत होती है, झूठ नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक में ही सत्य का खजाना है। प्रश्न 4, उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है। सही उत्तर है उपनिषद ग्रंथ
वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन करना है। आत्म विषयक और ब्रह्म विषयक तत्वों की विस्तृत व्याख्या करना भी उपनिषद का उद्देश्य है। तो ये था क्लास 10वीं का पहला चैप्टर संस्कृत का। अगले वीडियो में हम इसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत रोचक चैप्टर है, और यह चैप्टर जो है हमारे बिहार की राजधानी पटना अर्थात पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में है। चैप्टर 2 के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए अपने चैनल MSI स्वर्ण ज्ञान के साथ।